बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? तो स्पेक्ट्रम को हम दो तीन तरीकों से हम आपके सामने इसकी डिफिनीशन करा देते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रम की क्या डिफिनीशन है? स्पेक्ट्रम जो है ये याद रखिए, अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस की अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसका प्लूरल जो है वो स्पेक्ट्रा कहलाता है, या फिर हम यूं कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनर्जी। यहां पर हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की और यहां पर बात करते हैं एनर्जी की। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो एनर्जी भी ज्यादा होती है। अब थर्ड नंबर पे अरेंजमेंट of radiation on the basis of decreasing or increasing wavelength। यहां डिक्रीज पहले है, इंक्रीज बाद में। तो ये वेवलेंथ जो है वो ऊपर से नीचे जाओगे तो ये वेवलेंथ डिक्रीज होता है। इसका स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। या फिर हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि द डिफरेंट कलर बैंड display on a screen। ये याद रखिए, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। The different color band display on a screen when white light is passed through a prism। जब एक white light प्रिज्म से पास होता है, having increased frequency and energy in a sequence। इसमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक खास सीक्वेंस से इंक्रीज होती है, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये आपके पास क्या है, स्पेक्ट्रम की डिफिनीशंस है। मुख्तलिफ किस्म के 3-4 डिफिनीशंस है। द डिफरेंट कलर बैंड कतार को कहते हैं, रोशनी की कतार है। डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे हमें नजर आए। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म हैविंग इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इन अ सीक्वेंस। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से, डेंसर मीडियम से जब व्हाइट लाइट रियर मीडियम की तरफ जाता है तो क्या होता है? तो रियर मीडियम से डेंसर मीडियम से जब रियर मीडियम की तरफ जाता है तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सपोज ये आपके पास व्हाइट लाइट है, ये आपके पास है व्हाइट लाइट, और से देखिए ये व्हाइट लाइट है और ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से इसको हम पास करते हैं। ये देखिए इसको हम प्रिज्म से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म से हम पास करते हैं इसको। ये प्रिज्म है, प्रिज्म से इसको हम पास करते हैं। जब पास करते हैं तो ये इसका नॉर्मल है, तो ये देखिए इस नॉर्मल डायरेक्शन से अवे जाता है और ये 7 कलर में कन्वर्ट हो जाता है। 7 कलर में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इसका नाम है विबगायल। और से देखिए विबगायल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये आपके पास हर एक को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये भी एक स्पेक्ट्रम है, ये भी एक स्पेक्ट्रम है,
ये भी एक स्पेक्ट्रम है, ये भी एक स्पेक्ट्रम, ये भी एक स्पेक्ट्रम, और इसका प्लूरल जो है, प्लूरल, वो स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो हमारे पास जो है पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम के पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो ये याद रखिए, पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम जो है, पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो दो किस्म के हैं। एक होता है इनविजिबल, 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 और एक होता है विजिबल, एक होता है विजिबल। जो इनविजिबल है, इट कैन नॉट सीन बाय नेकेड, ये देखिए नेकेड, नॉट सीन, नॉट सीन बाय नेकेड आई, इसको हम आम नजर से नहीं देख सकते हैं। विजिबल कैन बी सीन, सीन बाय नेकेड, ये देखिए नेकेड आई, इसको हम आंखों से देख सकते हैं। तो ये याद रखिए, ये आपके पास ये 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, 750 नैनोमीटर तक ये इसका वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ को हम देख सकते हैं और इसको हम कहते हैं विजिबल, विजिबल स्पेक्ट्रा। ये विजिबल स्पेक्ट्रा है, इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रा कहते हैं। और देखिए, इससे एबव हो, इससे एबव हो, इसको हम कहते हैं IR, IR, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, यानी रेड से पहले, इंफ्रारेड, रेड से पहले, इंफ्रा की मानी है पहले, इंफ्रा, इंफ्रा की मानी है पहले, बिफोर, बिफोर रेड, रेड से पहले। इसके बाद माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव। इसके बाद रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स है। इसकी वेवलेंथ जो है 750 से एबव होता है, इसको हम नहीं देख सकते हैं और इसको हम कहते हैं इनविजिबल, इनविजिबल स्पेक्ट्रा कहलाता है, स्पेक्ट्रा, ये इनविजिबल स्पेक्ट्रा है। अब इससे 400 नैनोमीटर से नीचे हो, इसको हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, अल्ट्रा कहते हैं, अल्ट्रा, अल्ट्रा कहते हैं आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर वायलेट, वायलेट के बाद फिर इसमें आपके पास है एक्स रेज, ये आ जाते हैं। फिर इसमें आपके पास है गेमा रेज, ये आ जाते हैं। फिर इसमें आपके पास है कॉस्मिक, कॉस्मिक रेज, ये आ जाते हैं। तो ये आपके पास, ये भी आपके पास क्या है, इनविजिबल है, इनविजिबल। अब याद रखिए, अल्लाह पाक ने हमारे जो आई का जो रेंज रखा हुआ है, जिसपे हम देख सकते हैं, वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक है। इस तरह से हमारे सुनने की जो सलाहियत होती है वो दरमियान में, मिड पे रखा हुआ है, ना ज्यादा वो सुनता है ना वो कम, यानी मायाना रवि से अगर इंसान काम करता है तो वो जो है वो एक सुटेबल इंसान बन जाता है। तो ये याद रखिए, हमारे पास ये कानों की सुनने की सलाहियत और दिमाग की सोच की सलाहियत, हम अल्लाह के बारे में सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह किस चीज से पैदा हुआ है, अल्लाह क्या है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक लिमिट में रखा हुआ है। इस वजह से इस लिमिट को 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक हम तो देख सकते हैं, लेकिन इससे एबव हो,
या इससे बिलो हो उसको हम नहीं देख सकते हैं। अब देखिए, याद रखिए, हमारे पास ये विजिबल स्पेक्ट्रम ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं, ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो ये याद रखिए, ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं रेडियो वेव से कॉस्मिक रेज, तो ये याद रखिए इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, ये एनर्जी इंक्रीज होती है। दूसरा, ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो ये याद रखिए इसकी वेव नंबर भी इंक्रीज होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि रेड का वेव नंबर ज्यादा है कि वायलेट का वेव नंबर ज्यादा है, अब ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो ये याद रखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो याद रखिए वो इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये याद रखिए, ऊपर से नीचे जाते हैं तो वेवलेंथ जो है वो पेनिट्रेटिंग घुसने की सलाहियत, पेनिट्रेटिंग पावर जो है ये इंक्रीज होती है, किसी चीज में घुसने की सलाहियत। ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये नॉर्मल से डिफ्लेक्शन वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। सो याद रखिए, ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होता है। तो हमारे पास अगर वेवलेंथ कम है तो किसकी कम है? वायलेट की कम है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। लेकिन इंटेंसिटी जो है वो याद रखे वो रेड की ज्यादा होगी वायलेट से। अब हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास स्पेक्ट्रम की जो टाइप्स है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर आपके पास पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो सबसे पहले एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये देखिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? ये ओरिजिनेट पैदा होता है फ्रॉम पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से ओरिजिनेट होता है। पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ये है कि सपोज ये आपके पास एक बल्ब है, इस बल्ब के अंदर आपके पास यहाँ पर हीलियम गैस है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर आर्गन है, तो बहुत सारे गैसेस हैं। तो यहाँ करंट बाहर से वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलती है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। और देखिए, ये याद रखिए कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, ये 7 कलर पे मुश्तमिल होता है। और ये 7 कलर, ये देखिए 7 कलर जो होते हैं, 7 कलर ये आपस में डिफ्यूज होते हैं। ये डिफ्यूज 7 कलर आर डिफ्यूज्ड, एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं, कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती है। नो क्लियर बाउंड्री लाइन, कोई बाउंड्री लाइन यहां पर मौजूद नहीं होती है। ये इंफिनिटी तक जारी और सारी रहता है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट और 7 कलर वेवगाइड पे मुश्तमिल होता है।
हर कलर एक दूसरे में डिफ्यूज होता है और कोई कलर क्लियर बाउंड्री लाइन नहीं होता है। 7 कलर पे मुश्तमिल होता है। तो अगर आपके पास सपोज ये एक बल्ब है और इस बल्ब के सामने आपने प्रिज्म को रखा और उसने स्क्रीन पे 7 कलर डिस्प्ले किए, तो हर कलर जो है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। लेकिन एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये देखिए, लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये याद रखिए, ये ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट, ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से ओरिजिनेट होता है। सपोज यहां पर इस बल्ब के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है यहां पर, तो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। तो जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से ओरिजिनेट होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये याद रखिए, इसके जो कलर होते हैं उसमें क्लियर बाउंड्री लाइन, कलर, इसमें जो कलर will have clear boundary line, यानी ये क्लियर बाउंड्री लाइन डार्क और ब्राइट स्पेस पे मुश्तमिल होता है, ब्राइट स्पेस पे या डार्क या ब्राइट लाइंस पे मुश्तमिल होता है। यहां पर कंटिन्यूअस में नो मिसिंग नहीं होती है, नो मिसिंग ऑफ वेवलेंथ की मिसिंग नहीं होती है। यहां पर याद रखिए वेवलेंथ मिसिंग होती है, मिसिंग ऑफ वेवलेंथ की मिसिंग होती है। अब हमारे पास ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, तो एक होता है एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम होता है। देखिए, अगर आपके पास ये एक एटम है और इसमें आपने इसको वोल्टेज दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, तो यहां प्रिज्म रखा हुआ है और यहां पर आपके पास बिल्कुल बैकग्राउंड, ये ब्लैक बैकग्राउंड है। तो अगर ये आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड है, गौर से देखिए, ये मैं बना रहा हूं ब्लैक बैकग्राउंड। तो अगर ये ब्लैक बैकग्राउंड है, तो गौर से देखिए, ये ब्लैक बैकग्राउंड है, ये प्रिज्म है और इलेक्ट्रॉनों की डी एक्साइटेशन होती है, तो यहां पर एमिशन होता है। और जब एमिशन होता है तो ये डार्क बैकग्राउंड को ब्राइट बनाता है। देखिए, ये ब्राइट लाइंस आ जाते हैं, ये ब्राइट लाइंस डार्क स्क्रीन पे, ये देखिए डार्क स्क्रीन पे ब्राइट लाइन का आ जाना, ये एमिशन की वजह से होती है। तो एमिशन क्या होता है कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, वो जब डी एक्साइटेशन होती है तो वहां से रेडिएशंस निकलते हैं, वो प्रिज्म पे पास होते हैं और वो डार्क स्क्रीन को, डार्क बैकग्राउंड को वो ब्राइट बनाता है। इसको हम एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और दूसरा ये याद रखिए, अगर आपके पास यहां पर प्रिज्म पड़ा हुआ है और यहां आपके पास एटम है, ये एटम मौजूद है और यहां आपके पास क्या है,
ब्राइट स्क्रीन है, ये ब्राइट, देखिए गौर से देखिए, ब्राइट स्क्रीन। अगर ये स्क्रीन ब्राइट है तो जब इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन होती है तो ये एनर्जी जो है इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी छोड़ता नहीं है। जब छोड़ता नहीं है तो देखिए स्कार नजर आते, शेडो, जिस तरह इस व्हाइट बोर्ड पे हमारे हाथ का शेडो आता है, तो यहां पर स्क्रीन पे इस तरह से डार्क लाइंस आ जाते हैं। ये डार्क लाइंस किसकी वजह से, कलर भी होता है और साथ साथ डार्क लाइंस भी होते हैं। तो ये डार्क लाइंस किसकी वजह से, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन, जब इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन होती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन होती है तो यहां स्क्रीन पे डार्क लाइन आ जाते हैं, डार्क लाइन आ जाते हैं। और जब आपके पास इलेक्ट्रॉनों की डी एक्साइटेशन होती है तो ब्लैक बैकग्राउंड पे या ब्लैक स्क्रीन पे ब्राइट लाइन आ जाते हैं, वो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा है, और ये आपके पास एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।